आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आई सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस नेता शिवानंद पाटिल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बनाया था उम्मीदवार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शनिवार को कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई में पीएम मोदी की सभा में बंदूक के साथ जाने की कोशिश करते हुए शख्स को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा। नवी मुंबई में एएसआई ने दलित शख्स पर थूका, थाने में जूते चाटने को किया मजबूर, मामला हुआ दर्ज। दिल्ली में आज होगी रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कई रास्तों पर हुआ डायवर्जन। खेल मंत्री ने पहलवानों के मीटू आरोपों पर कमेटी का किया ऐलान, 4 हफ्ते में पूरी होगी जांच, धरना हुआ खत्म। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के जेडीएस उम्मीदवार सीएम फैज ने शुक्रवार को तालुके के कुड़म्बल ग्राम में स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। कुड़म्बल ग्राम के जेडीएस कार्यकर्ताओं ने सीएम फैज को शाल और फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम फैज ने ग्राम के लोगों से बात करते हुए कहा कि इस बार आप सब मिलकर आशीर्वाद दें। सीएम फैज ने कुड़म्बल ग्राम के जेडीएस के कार्यकर्ता बाबूराव सरदार के घर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में होने वाले कार्य के बारे में बात की। इस अवसर पर क्रिश्चियन समाज के नेता रविकांत मीर, चिटगुप्पा जेडीएस काउंसलर नसीर हकीम, नबी साहब कमलापुर, साजिद बंदगी, शौकत अली कमलापुर, दस्तगीर चांद कमलापुर के अलावा ग्राम के लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। युवा नेता सागर ईश्वर खंडरे, जो कम उम्र में अपार लोकप्रियता हासिल कर पिता की तरह जनसेवा में लगे और निस्वार्थ भाव से जनसेवा कर रहे हैं, शुक्रवार को भालकी विधानसभा क्षेत्र के मलचापुर गांव में 3 साल में एक बार लगने वाले श्री महालक्ष्मी माता के मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर खानापुर से मलचापुर गांव तक ग्रामीणों की विशाल बाइक रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया गया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक के कद्दावर नेता और जेडीएस के सबसे प्रभावी चेहरों में से एक शिवानंद पाटिल का शुक्रवार देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिवानंद, जिन्हें पार्टी ने कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सिंदगी सीट से उम्मीदवार बनाया था, उनका निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार शिवानंद शुक्रवार को ही कुमारस्वामी के साथ पंचरत्न यात्रा में हिस्सा लेकर सिंदगी में अपने घर लौटे थे। अचानक ही घर पर एक करीबी से चर्चा के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत ही पास के एक अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शिवानंद राजनीतिक जीवन में आने से पहले भारतीय सेना का हिस्सा थे। वे 16 साल तक थल सेना में रहे। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के विजयपुरा से 9 दिवसीय राज्यव्यापी विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये यात्रा विजयपुरा से शुरू होगी और पूरे राज्य से होकर गुजरेगी। भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी करुणाकर खसले के अनुसार नड्डा शनिवार सुबह एक विशेष विमान से कलबुर्गी पहुंचेंगे और विजयपुरा स्थित ज्ञान योगाश्रम में श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी को श्रद्धांजलि देंगे। उनका हाल ही में निधन हो गया था। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने नगथाना विधानसभा क्षेत्र जाएंगे। यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी। राज्य विधानसभा के चुनाव में अब चूंकि लगभग 4 महीने ही बचे हैं, लिहाजा भाजपा ने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादगीर और कलबुर्गी की यात्रा के 2 दिन बाद शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर कर्नाटक के इन जिलों में करोड़ों रुपयों की सिंचाई, पेयजल और राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की और धुमंतु जनजाति लंबाणी को हकपत्र का वितरण किया। तेलंगाना के नरसापुर बस स्टैंड पर शनिवार तड़के भीषण आग लग गई। ये आग सबसे पहले एक दुकान में लगी, जिसने कुछ ही देर में अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह इस हादसे में 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और आग को बुझाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने या जलने की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बंदूक के साथ जाने की कोशिश में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। सुरक्षा जांच के दौरान गेट पर ही उस शख्स को रोक लिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने आया था। बाद में उसके बारे में जब जांच की गई, वेरीफाई और जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे घर जाने दिया गया। फिलहाल पीएम मोदी की सभा में बंदूक ले जाने की कोशिश करने के मामले में किसी तरह की कोई साजिश सामने नहीं आई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। नवी मुंबई के कलम्बोली पुलिस स्टेशन में तैनात एक सहायक पुलिस निरीक्षक पर थाने परिसर में 28 वर्षीय एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विकास उजगारे के खिलाफ कथित रूप से जाति सूचक गालियां देने के आरोप में अधिकारी दिनेश पाटिल पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाटिल पर आरोप है कि उसने थाने में उजगारे के चेहरे पर थूका और उन्हें अपने जूते चाटने के लिए मजबूर किया। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित उजगारे ने कहा कि 6 जनवरी को रात 8 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त के साथ एक चीनी रेस्टोरेंट में था, जिसका रेस्टोरेंट के मालिक के साथ झगड़ा हुआ था। मालिक ने हम पर हमला किया और मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। जल्द ही कलम्बोली पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंच गई। उजगारे ने कहा कि चोट लगने के कारण उन्होंने पुलिस अधिकारियों से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत मिन्नतें करने के बाद अधिकारी मुझे पनवेल के एक सरकारी अस्पताल में ले गए। डॉक्टरों ने पुलिस को मुझे दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। हालांकि अधिकारी मुझे कलम्बोली पुलिस स्टेशन ले गए, जहां मुझे फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। तभी पाटिल आया और मुझे थप्पड़ मारने लगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दिनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है
कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है। जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में आज कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में आज विभिन्न जगहों पर रूट डायवर्जन रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डायवर्जरी जारी की है, जिसके बारे में जानकारी ही आपको आज दिल्ली जाने का प्लान बनाना चाहिए, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक आज परेड की रिहर्सल की वजह से दिल्ली का कर्तव्य पथ मार्ग 2 घंटे 25 मिनट तक बंद रहेगा। इसकी शुरुआत सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आज इंडिया गेट के आसपास आने से बचें। अगर आना बहुत जरूरी भी हो तो उसके लिए समय से पहले घर से निकलें और वैकल्पिक रूट प्लान के बारे में पहले से जरूर सोच लें। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सरकार से उनकी शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार देर रात अपना धरना समाप्त कर दिया। उनकी शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दूसरे दौर की 7 घंटे की बातचीत में गतिरोध दूर होने पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और रवि दहिया सहित अन्य पहलवानों ने अपना धरना समाप्त करने का फैसला किया। खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। और इसके अलावा जो कैंप लगना था
उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से। बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने चूरू के सुजानगढ़ में स्थित प्रसिद्ध सिद्धिपीठ सालासर बालाजी धाम में पीओके को भारत में शामिल करने की कामना को लेकर किए जा रहे हनुमान महायज्ञ में शिरकत की। योग गुरु बाबा रामदेव ने इस दौरान ये बयान दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि जिस प्रकार के पाकिस्तान में हालात हैं उससे साफ जाहिर है कि उसके जल्दी ही 4 टुकड़े होंगे। पीओके बलूचिस्तान और सिंध प्रांत भारत में शामिल होंगे। पाकिस्तान मात्र छोटा सा देश रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हमारा अखंड भारत का सपना पूरा होगा। पूज्य महाराष्ट्र ने पीओके के भारत में विलय के लिए जो महायज्ञ किया है 1008 कुंडी है, अब पूरे पाकिस्तान में पीओके की स्वतंत्रता के लिए, एक आजाद राष्ट्र के लिए, बलूचिस्तान के लिए और सिंध प्रांत के लिए भी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान बच जाएगा। बाकी महाराज जी ने एक के लिए प्रार्थना की है, हनुमान जी 2 गिफ्ट में और देंगे। बलूचिस्तान भी भारत में मिलेगा और सिंध प्रांत भी भारत में मिलेगा तो अखंड भारत का सपना पूरा होगा। ये पूज्य महाराष्ट्र का संकल्प जरूर पूरा होगा। निर्वासन में रह रही बांग्लादेशी शापित वो चुटीली लेखिका तस्लीमा नसरीन विकलांग हो गई। डॉक्टरों ने शल्य चिकित्सा से उसके कुल्हे की हड्डी के जोड़ को हटा दिया और उसकी जगह एक कृत्रिम कुल्हे का जोड़ लगा दिया, जिसके कारण वो बिस्तर की होकर रह गई। शापित तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में अस्पताल के बिस्तर पर अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। चुटीली तस्लीमा नसरीन ने बताया कि कुछ दिन पहले पायजामे में पैर फंस जाने के कारण वो फिसल कर गिर गई थी। उसके घुटने में कुछ चोटें आई और बाद में एक दोस्त की सिफारिश पर इलाज के लिए अस्पताल गई। अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज होने से पहले गुवाहाटी में कल रात एक दक्षिणपंथी समूह के सदस्यों ने फिल्म के पोस्टर जला दिए। जानकारी के अनुसार शहर के नरेंगी इलाके में एक सिनेमा हॉल के अंदर लगे पोस्टरों को जलाया गया है। ये फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है। घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें भगवा रंग में कुछ लोग पोस्टरों को आग लगा रहे हैं, साथ ही सिनेमा घर के फर्नीचर को भी तोड़ रहे हैं। खुद को बजरंग दल का सदस्य बताते हुए इन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और चेतावनी दी कि इस फिल्म को राज्य में कहीं भी रिलीज नहीं होने देंगे। गुरुवार सुबह तुर्की के बरसा में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु यूएफओ जैसा दिखने वाला एक दुर्लभ बादल तैरता हुआ देखा गया। द गार्जियन के अनुसार लगभग गोलाकार बादल, जिसे लेंटिकुलर क्लाउड के रूप में जाना जाता है, लगभग 1 घंटे तक नजर आता रहा। कई इंटरनेट यूजर्स ने इस दुर्लभ घटना को अपने फोन में कैद कर लिया। ये सूर्योदय के समय दिखाई दिया और जिसके बीच में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक यूजर ने यूएफओ जैसे बादल की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तुर्की आज एक असामान्य सुबह। विचित्र दिखने वाले बादल के वीडियो और तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस नेता शिवानंद पाटिल का हार्ट अटैक से हुआ निधन। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बनाया था उम्मीदवार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शनिवार को कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई में पीएम मोदी की सभा में बंदूक के साथ जाने की कोशिश करते हुए शख्स को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा। नवी मुंबई में एएसआई ने दलित शख्स पर थूका, थाने में जूते चाटने को किया मजबूर, मामला हुआ दर्ज। दिल्ली में आज होगी रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कई रास्तों पर हुआ डायवर्जन। खेल मंत्री ने पहलवानों के मीटू आरोपों पर कमेटी का किया ऐलान, 4 हफ्ते में पूरी होगी जांच, धरना हुआ खत्म। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।